हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हे लोगों, आओ विश्राम करो, क्योंकि प्रभु ने दिन भर आपको संभाला है, पंखों की आड़ में छुपाए रखा है और अपनी कृपा और अपनी आशीषों की बारिश दिन भर प्रभु ने आपके जीवन में किया है। हम पिता का धन्यवाद करें, हम प्रभु का धन्यवाद करें। ओ परमेश्वर, शक्ति की शुरुआत जहाँ से होती है वो सामर्थ्य हमें भरने वाला परमेश्वर है। दिन भर आपको संभाला, पंखों की आड़ में छुपाए रखा, घर से लेकर बाहर में, काम करने से लेकर आने से लेकर जाने में हमारी सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं। वह संहिता 4:8 में कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चित में निवास में अकेला रहने देता है। हमारा परमेश्वर हमें शांति से भरने जा रहा है। ये रात्रि कालीन प्रभु आपके लिए एक बड़ी बड़ी आशीषों को रखा है। जब तुम कब सुबह उठोगे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी गवाही परमेश्वर तैयार करके रखा है तुम्हारे लिए। हम पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु मेरे जीवन में एक गवाही तैयार कर, ताकि मैं गवाही देने वाले बन जाऊं। हम एक गवाही देने वाले बन जाए। मेरे पियो, अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर 1 मिनट 2 मिनट जो भी प्रभु गवाही करता है मेरे व्हाट्सएप में भेजें। आपके वीडियो को मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर प्रार्थना में ऐड करके, और प्रभु उसके द्वारा सभी को आशीष करेगा। हम गवाही देने वाले हो जाएं, प्रभु की महिमा उसमें प्रकट हो जाएगी। ओ रेखा बाबा रे सेखे बे, ओ हालेलुया हालेलुया। हम राजाओं का राजा का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने इस दिन में मेरी अगुवाई की, मेरी रक्षा किया, मेरी सुरक्षा प्रदान किया प्रभु, और हर एक कठिनाई में मेरी ढाल कर तू बना रहा। आज मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, अब मैं सब तेरे चरणों में रखता हूँ। आज की रात्रिकालीन संध्याकालीन प्रभु, वो सब मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे सामने आता हूँ उन सब के लिए प्रार्थना करने के लिए जिन्होंने इस रात में तेरे स्पर्श की आवश्यकता है पिता। जो पिता परमेश्वर बीमार है, दुखी है, परेशानी है, चिंता है, निराशा है पिता, उन सबों के लिए मैं आज तेरे चरणों में झुकता हूँ प्रभु जी। ये प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए पिता। जिसकी जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, हाँ पिता, उन सब पर अपनी आशीष का हाथ बढ़ाइए और हर एक को छू लीजिए। ये कहीं भी रहकर ये प्रार्थना को देख रहे हैं, बाहर में हो, घर में हो, रूम में हो, देश विदेश, दुनिया कोने, किसी गांव, किसी शहर में रहकर देख रहे हैं पिता, अपनी सामर्थ्य वाला हाथ बढ़ाकर छू लीजिए। इन्हें चंगाई और शिफा से स्पर्श कीजिए प्रभु जी। हर एक थकावट, हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक निराशाएं तेरे लहू की सामर्थ्य में दूर हो जाए। तेरे नाम से आजादी पाने पाए, तेरे नाम में जय पाने पाए, और तेरे नाम में पिता परमेश्वरी आनंद से भरपूर हो जाए। आज की रात्रि कालीन मैं इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक को तू आशीष दे, हर एक को चंगाई दे, हर एक को छुटकारा दे, और हर एक को पिता अपनी महिमा से इन सबको भर दे पिता परमेश्वर। ओ री बाबा बारे सेखे रे बे, जिसकी जो सकता है ये प्रार्थना उनके जीवन में कार्यशील हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करता बीमार लोगों के लिए प्रभु, जिसका शरीर पीड़ा में है, जिसका इलाज चल रहा है प्रभु, जिन्हें डॉक्टर ने कहा है दवाई खाना पड़ेगा, उन्हें आज रात तू अपनी चंगाई की शक्ति से भर दे पिता परमेश्वर। उनके शरीर के हर एक कोने में, हर एक हड्डियों में, हर एक नसों में तो सामर्थ्य से भर दे, नया जीवन इनको दे पिता परमेश्वर, और हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, वो सब बीमारियां इनके जीवन से दूर हो जाए। ओ रीखा बाबा बाबा अरे सेखे, यीशु की लहू की सामर्थ तुम्हारे जीवन उतरेगी और तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर, तुम्हारे लोग चंगे हो रहे हैं। जिनके लिए प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु, मैं उनको तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ पिता। हाँ प्रभु, जिनका नाम ही अपने मुंह में ले रहे पिता, मैं उनको आपके नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। इनके शरीर में जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो हड्डियों में, नसों में, घुटनों में, बैक पेन, वो दर्द चाहे किसी भी शरीर के अंग में क्यों ना हो, वो सब दर्द से ये छुटकारा पाने। नसों की प्रॉब्लम्स, पेट की बीमारी, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, आँख की प्रॉब्लम सब गायब हो जाए। पेट की इंफेक्शन गायब हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें सब यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। जो विश्वास कर रहा है ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है।
स्वर्ग का परमेश्वर उनके घर में कार्य कर रहा है। अद्भुत चंगाई और छुटकारा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है। यस यस, तुम्हारे हर एक कोने में, तुम्हारे हर एक घरों में प्रभु की आशीष आ रही है। चंगाई का सामर्थ्य वहाँ कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इनके घर में जा, इनके स्थान को, इनके रूम को अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु जी। हर एक मनो को छू ले पिता। बीमार है, कमजोरी है, निराशा में है पिता, इन्हें तू शिफा दे, इन्हें तू चंगाई दे पिता। बीमारियां किसी प्रकार की क्यों ना हो, छोटी बड़ी नई पुरानी, इन सबों को मैं तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। प्रभु चंगा कर रहा है, क्योंकि चंगा करने वाला प्रभु हमारे साथ है। ऐसा परमेश्वर कहीं और नहीं मिलेगा, ऐसा परमेश्वर कहीं और नहीं मिलेगा जो चंगा दे करेगा आपको। चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीरों में प्रकट हो रही है। अगर तू आज की रात्रि काल में विश्वास करने के लिए तैयार है कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के लिए, यीशु की लहू तुझे छुएगा और इसी समय तू चंगा हो जाएगा। पिता, ये किसी भी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसी समय ये चंगे हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से गायब हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें इनके शरीर से बाहर निकलने पाए और ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से गायब हो जाए। छोटे बच्चे हैं पिता, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए, उनके गलों में सामर्थ्य आ जाए पिता, और जो भी प्रॉब्लम से पिता वो सब दूर हो जाए। ये सीख कर बोलने पाए, अपने मुंह से तेरी महिमा करने पाए, अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, और यीशु के नाम में ये सारे भाई बहन चंगे हो जाए। जो विश्वास के साथ हाँ और आमीन और यस में क्लेम कर रहा है कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए कर रहा है। प्रभु, तू उन्हें चंगाई देने जा रहा है, तू उन्हें स्पर्श करने जा रहा है, अपने लहू से छूने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। अंगीकार करो, कहो मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुका हूँ, कहो मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुकी हूँ। वो यीशु की सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी। जिस रूम में हो, जिस घर में हो, वहाँ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मंडरा रहा है। उसे बुलाओ अपने जीवन में, हे पवित्र आत्मा आ मेरे जीवन में, मुझे छू और मुझे चंगाई दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो चंगा करेगा, वो चंगा करेगा। ओ हो राखा बाबा बा रे सेखे रे भी। इसी समय इन्हें छू ले पिता, इन्हें चंगाई दे और हर एक बीमारी के बंधनों से तू इन्हें आजाद कर पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति से वो रूम भर जाए। ओ हालेलुया, हर एक बीमारियां इनके शरीर से दूर हो जाए और तेरी सामर्थ्य नाम में ये सारे भाई बहन शिफा पाने। आपने इन सबों को चंगाई और छुटकारा प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। जो चिंता में, तनाव में डूबे हुए पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, घराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो लोग रात को सो नहीं पा रहे चिंता में, अपने कल के डर और वर्तमान के बोझ में थके हुए हैं प्रभु, उन्हें तो विश्राम की शांति दे। उनका मन जो खिदित है पिता, जो टूटा हुआ है पिता, उनमें शांति से भर दे। उनकी आत्मा तेरे वचन में विश्राम पाए, तेरे वचन में विश्वास करने वाले हो जाए। कोई है जो मेरी चिंता करता है, तुम्हारी चिंता करने वाला जीवित परमेश्वर तुम्हारे स्थान में बैठा है, उसे पुकारो प्रभु। इन्हें विश्वास हो जाए पिता कि तू इनके साथ, इनके जीवन में कार्य कर, इन्हें स्पर्श कर, और पिता सारी चिंता बोझ वाली आत्माओं को इनके जीवन से निकाल फेंक। वो पहाड़ जैसी बाधाएं जो इनके जीवन में खड़ी है, वो तेरी सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से हट जाए। हर एक चिंता के बादल हट जाए, हर एक चिंता के बोझ हट जाए तेरे नाम से, और तेरे नाम से पिता ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए, और चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। चिंताएं चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों, भविष्य के प्रति चिंता, बच्चों की प्रति चिंता, घर की प्रति चिंता, वो सारी चिंताएं तेरी सामर्थ्य नाम में हट जाए। वो सारी चिंता के बादल हट जाए और चिंता के बोझ से ये आजाद हो जाए। घर में जो पिता बादल है पिता चिंता के, वो चिंता के बादल हट जाए यीशु की सामर्थ्य नाम में, और ये स्वतंत्र और आजाद होकर आपकी ये महिमा करने का ऐसे आशीष से चंगाई और छुटकारा आपने इनके जीवन में दे दिया है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कर्ज में है प्रभु जी, जो कर्ज में दबे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जो दिन भर मेहनत के बाद भी चैन से नहीं जी पा रहे प्रभु, तो उनके लिए दरवाजे खोल, उन्हें आशीष दे, बुद्धि दे, और उन्हें कर्ज से बाहर निकाल। वो सारे कर्ज के जालों से इन्हें छुटकारा प्रदान कर पिता परमेश्वर। इन्हें अपनी आशीष से भर दे, इन्हें छू ले प्रभु। इनकी कमाई को आशीष कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर। जिस क्षेत्र में जो कार्यत है पिता, उन्हें तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, और हर एक कर्ज के जंजीरों से
इन्हें छुटका दे, हर एक कर्ज से बाहर निकल कर आपकी महिमा करने पाए। वो कर्ज जो बड़ी पहाड़ दिख रही है उसके लिए द्वार खोल दे प्रभु, रास्ता बना दे पिता, नए नए आशीषों के दरवाजे को खोल दे इनके जीवन में, और इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए, इनका घर इनका परिवार आशीषों से भर जाए, और आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपने पिता इन्हें आशीष किया, ब्लेस किया, हर एक कर्ज के बंधनों से आपने आजाद कर दिया, निकाल दिया, स्वतंत्र कर दिया पिता, धन्यवाद। जो मेहनती कमाई फंसाए कंपनी में ऑफिस में इन्वेस्ट किए थे पिता, कहीं किसी को दिए नहीं मिला, इन्हें अवसर प्रदान कर पिता, जो आशीष से खो चुके रिश्ते कर पिता, इनके जीवन को आशीष दे पिता, और रुका हुआ कमाई इनके खातों में आने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट हो जाए। हम आपके नाम से पिता इन्हें आशीष करते, हम आपके नाम से प्रभु इन्हें ब्लेस करते हैं, अपनी आशीष से आप इन्हें भर दे खुदावन। जो दुख और आंसुओं से भरे हुए हृदय हैं पिता, जो दुखित मन के साथ तेरे पास आए हैं प्रभु जी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनकी पुकार तेरी हृदय में पहुँचे पिता, तेरे कानों तक पहुँचे प्रभु, और पिता इनके आंसुओं को देखकर इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर तो देने जा रहा है आज रात्रि कालीन, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जिन्होंने आज किसी चीज को खोया है प्रभु, नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, या बीते दिनों पिता जो नुकसान इनके जीवन में उठाया है पिता, हाँ प्रभु, जिनका मन टूटा है किसी बातों को लेकर, तो उनका दिल अपने प्रेम से भर दे, जो खोया इनके जीवन में रिस्टोर हो जाए, उससे अच्छा उनके बेस्ट इनको आज से मिलने पाए। तो तू पिता आंसू बहाने वालों के साथ है, क्योंकि जो प्रार्थना में आंसू बहाते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, जो आंसुओं के साथ बोते हैं जयकार करते हुए लौने पाएंगे, आप वचन कहता है प्रभु, और ये उसमें जय पाने जा रहे हैं। हर एक जो आशीषें खो चुकी थी इनके जीवन में, उसे तो रिस्टोर करने जा रहे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। तो उनके आंसुओं को पोंछता है, मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके टूटे हुए दिल को तो जोड़ता है, इनके टूटे हुए मन को तो जोड़ता है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ खोया उसके कई गुना आशीषें आप इनके जीवन में प्रदान किया है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी आशीष से, तेरे स्पर्श से इनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, इनके घर परिवार में आंसुओं की बारिश होने पाए, और किसी फली वस्तु की घटी कमी इनके जीवन में ना होने पाए पिता, इनका शोकित मन आनंद से भर जाए पिता, जहाँ रोना है वहाँ हंसना आ जाए पिता तेरे नाम से, जहाँ निराशा है वहाँ आनंद आ जाए प्रभु जी, जहाँ दुख है वहाँ पिता परमेश्वर खुशियों की बारिश होने पाए स्वर्ग से। जो टूटे हुए हैं वो पिता हिम्मत अपने ही हिस्सों से तू इन्हें खड़ा करने जा रहा है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो बोल रहे अब नहीं हो सकता पिता, जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ सकता, सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, घर नहीं ले सकता, किसी भी क्षेत्र में क्यों टूटे क्यों ना हो प्रभु, इनका हिम्मत खो चुका है, लेकिन तू नया बल, नया शक्ति और नया सामर्थ्य तू भरने वाला परमेश्वर है, और पिता तू नया सामर्थ्य आप इन्हें भरने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता इनके जीवन में कार्यशील हो रहे पाए, हर एक मन, हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अनुभव करने वाले हो जाए, तेरी उपस्थिति से हर एक आत्मा भर जाए, हर एक व्यक्ति भर जाए पिता, और इन्हें महसूस होने पाए कि मैं अकेला इस युद्ध में नहीं हूँ, मैं इस अकेला इस परेशानी में नहीं हूँ, मेरे साथ है कोई जो इस मुझे परेशानी और दुखों से निकालेगा, इनको विश्वास होने पाए पिता। और आज की रात्रि कालीन पिता तो इनके जीवन को स्पर्श कर, तो इनके मन को छू रहा है, खेत मन को आनंद में बदल रहा है, टूटे हुए मन को जोड़ रहा है, और इनका शोक को आनंद में बदल कर इन्हें जय का झंडा तो देने जा रहे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। और जय के साथ मैं घोषणाएं करता हूँ, विश्व के नाम इनके जीवन में खुशहालियों की बारिश आने पर, आनंद और शांति स्वर्ग से होने पर, और स्वर्गीय आशीषों से इनका जीवन भरपूर हो जाए। आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं पिता, अपनी बड़ी आशीषों से इन्हें भर दे पिता। बच्चों के लिए मैं आशीष मांगता हूँ तुझसे प्रभु, हर एक घर के बच्चों को तू ज्ञान दे, हर एक भाई बहनों के बच्चों को बुद्धि ज्ञान से भर दे, आत्मिक सामर्थ्य। हाँ पिता, उन्हें तो शैतान के लालचों से, शैतान के जालों से, शैतान के चालों से उन्हें बचा, और पिता उन्हें सीधे मार्ग दिखा पिता। जो शैतान के जंजीरों में पड़े हैं पिता, उन्हें छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। जो शैतान के जालों में पिता पड़े हुए हैं, उन्हें मैं आज़ादी की घोषणा करता हूँ। जो अंधकार में पड़े हैं, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा विचार या गलत रास्ता में पड़े हैं पिता, उन्हें प्रभु जी मैं तेरे नाम से पिता निकलने की घोषणाएं करता हूँ। सही रास्ता पकड़कर वो ज्योति में चमकने वाले हो जाए। जो अंधकार में जी रहे थे, आज से वो ज्योति में चमके, इनका जीवन, इनका परिवार, इनका घर तेरे नाम से बदल जाए। इनके बच्चे पिता परमेश्वर है,
हर एक क्षेत्रों में उन्नति पाने पाए और शैतान के जालों से आजाद पाने पाए। जो बच्चे, जो लोग पिता, जो व्यक्ति है पिता, अंधकार के ताकतों, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा में पड़े हुए अंधकार में जीवन जी रहे हैं, आज मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में उन सारे बंधनों से ये आजादी पाने और हर एक नशीली वस्तुओं से आजाद होकर पिता तेरे ज्योति में चलने वाले हो जाए। हो सकता है वो व्यक्ति ना जाने आपको, लेकिन जो ये भाई बहन माता पिता देख रहे हैं प्रार्थना को, इनके द्वारा तो इनके जीवन में कार्य कर प्रभु और इनके जीवन को परिवर्तन कर। जैसा ये जानी आप, वो भी आने वाले दिनों में जानने पाए, लेकिन वो अंधकार से निकले, आज ज्योति में प्रवेश करें, जिम्मेदारियों को उठाने वाले हो जाएं और पवित्रताई के साथ वो जीवन जीने वाले हो जाएं। ऐसे इनके जीवन को तूने बना दिया है पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता। ओ थैंक यू लॉर्ड। रीखा बाबा रे सेखे रेबे, प्रभु दे रहा है, आशीष से दे रहा है, आपके घर, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। पिता मैं इनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक घर में शांति हो, परिवार में मेल हो, एकता हो और पिता क्षमा करने का वातावरण बना रहे पिता। कोई अंधकार में ना जिए, कोई क्रोध में ना रहे प्रभु जी। कोई पिता ऐसे व्यक्ति जो पिता माफ नहीं कर पा रहे हैं, उनके हृदय मन को बदल दे पिता और हर एक कठोर मन को तो कोमल कर दे पिता परमेश्वर। हर एक के पिता परमेश्वर भटके हुए मन को तू सुधार दे प्रभु जी और हर एक जीवन, हर एक का मन, हर एक का घर, हर एक का परिवार प्रेम और शांति से भरे रहे पिता। तेरी शांति इनके घरों में रहने पाए और पिता किसी प्रकार की प्रभु जी लड़ाई झगड़े ना होने पाए। जहाँ झगड़े हैं वहाँ पिता शांति आ जाए, जहाँ टूटन है पिता, जहाँ रिश्ते टूट रहे हैं वहाँ तेरे पिता प्रेम की धारा वहाँ बहने पाए और हर एक का जीवन में शांति आशीष से आ जाए और हर एक परिवार में मेल मिलाप की आत्मा तेरी सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए। ऐसे शांति आशीष इनके जीवन परिवार में दे दिया है पिता, मैं धन्यवाद करता। आदर महिमा प्रशंसा मैं तुझको अर्पित करता। मैं इस समय उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बेरोजगार है पिता, नौकरी नहीं है पिता, नौकरी की तलाश कर रहे हैं पिता, आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं प्रभु जी। मैं इन सारे भाई बहनों घराने व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो बेरोजगार है या नौकरी के लिए पिता परमेश्वर सोच रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है पिता प्रभु, तो उनके लिए नया अवसर खोल, नया रास्ता बना पिता। जो नौकरी कर रहे हैं पिता उन्हें बुद्धि और तरक्की दे, उनके तू हाथों में सफलता दे प्रभु जी। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी कमाई को आशीष कर पिता, उनके पैसों को तू फलवंत कर, बरकत दे पिता और उसमें और बढ़ोतरी होने पाए, प्रमोशन और पिता सफलता मिलने पाए। जिनके पास नहीं नौकरी पिता तलाश कर रहे हैं, उन्हें मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर तू नौकरी की आशीष से देने जा रहे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इन्हें आशीषित कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें अपनी आशीष से भर दे प्रभु और अपनी महिमा के लिए उपयोग कर पिता परमेश्वर। योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक इन्हें, यही हम प्रार्थना करते। जिनके पास बच्चे नहीं है, नाम धराई को इनको दूर कर और जादू टोने ब्लैक में जो इनके जीवन में फेंका गया है वो सब दूर हो जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना कर 2026 में इन्हें बच्चे की आशीष मिल जाए। आमीन बोलकर रिसीव कर प्रभु, आपने आशीष, आपने ब्लेस, अपनी आशीष से भरपूर किया पिता। मैं धन्यवाद करता जो अपने भेंट दान दसवां अंश को डाले चर्च जमीन के लिए भेजे हैं और जो सोच रहे हैं प्रभु जी, इन्हें आशीषित कर, इन्हें फलवंत कर, इन्हें खत्तों को भरपूर कर, जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना इन्हें आशीषित कर पिता। इन्हें कमाई को और ब्लेस कर प्रभु, इनकी कमाई में और फलवंत होने पाए और इनका पूरा परिवार ब्लेसिंग से भरपूर है। इनके लिए आकाश में भंडार खोलकर इनके जीवन को तू आशीष कर, अपनी आशीष से आप इन्हें भर। मैं इनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन दिनों बहुत से भाई बहन हैं पिता भी जो नाइट ड्यूटी करते हैं पिता, यात्रा में है प्रभु जी, या फिर घर में सो रहे पिता, इन्हें स्वर्ग की सुरक्षा से भरपूर कर प्रभु जी। तूने मिस्र में अपने लोगों को, घरों को तू लहू से सुरक्षित किया था, वैसे ही आज रात तू हमारे घरों के चारों ओर अपनी रक्षा की आग की दीवार खड़ी कर। या ड्यूटी कर रहे पिता, वहां सुरक्षा प्रदान कर पिता, यात्रा कर रहे प्रभु जी, अपनी सुरक्षा का कवच इनके जीवन बना रहे प्रभु जी और इनका जीवन आशों से भर जाए। जब ये सुबह उठे या सुबह घर को आए काम से पिता, जब ड्यूटी से पिता आने से लेकर जाने में सहायता कर प्रभु और सुबह एक नई गवाही, एक नई आशीष, एक नई उमंग के साथ उठे। रात में जो बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी संगति है, इन सबों से छुटकारा दे, रात्रि काले सुखनाए नींद दे और अपनी आशीष से इन्हें भरपूर कर पिता परमेश्वर। जिनका सालगिरह है, बर्थडे है, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ये नया वर्ष नई आशाओं से भरने का वर्ष होने, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने, नया वर्ष चंगाई का वर्ष होने, नया वर्ष आप में आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए। ये नया वर्ष में इन्हें आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और हर एक क्षेत्रों में सफलता दे पिता। ये नया वर्ष आप में बने रहने का वर्ष होने,
आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए, आशीष पाने का वर्ष होने पाए, ऊंचाइयों में पहुंचने का वर्ष होने पाए। आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को मैं आशीष करता हूँ। हाँ प्रभु, इस रात इनके सपनों की पहरेदारी कर, जो ये बोल रहे हैं पिता, वो तुझ तक पहुंचने पाए प्रभु। सपनों में आकर इनसे बातचीत कर पवित्र आत्मा के द्वारा, और हर एक बुरे विचार, बुरे संगतियों से बचाए रख। रात्रिकालीन सुखनाई नींद दे और सुबह उठकर आपकी महिमा करने हमारी सहायता और मदद। ये प्रार्थना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम शुद्ध आस ग्रहण। आमीन आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इस प्रार्थना को शेयर करें। वीडियो कैसा लगा, प्रार्थना आपके जीवन में क्या कार्य किया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें, लाइक करें और इस वीडियो को सभी जगह फैला दें। और चर्च जमीन के जैसे मैंने कहा है, आप सभी इसमें जरूर सहयोग करें। एक बहन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहन अपनी एक अंगूठी को बेचकर प्रभु के कार्य के लिए दी है। प्रभु से आशीष देगा। आने वाले दिनों में एक नहीं 10 अंगूठी उससे मिलेगी। हालेलुया। और बेस्ट मिलेगी। आमीन। प्रभु आप सबको अपनी आशीष से भरेगा। मैंने मनुष्य सहायता मांगा है, लेकिन भरोसा परमेश्वर के ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ, सहायता यहोवा की ओर से आएगी। वही परमेश्वर जब आपके मन को खोलेगा, जब आपके हृदय में कार्य करेगा, आप उसके कार्य के लिए आगे आ जाएंगे और प्रभु के कार्यों के लिए उपयोग हो जाएंगे। क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से आएगी। आप सहायता करेंगे, लेकिन घूम फिर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आप इस कार्य में करेंगे, सहयोग करेंगे, तो प्रभु आपकी तरह कार्य करवाएगा और प्रभु आपको उसकी तरह ब्लेस करेगा। टेल दिया गया है, प्रभु की अगुवाई में भेंट, दान, दसवां अंश और चर्च जमीन के लिए सहयोग जरूर करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।